Hello and again welcome to my YouTube channel. I'm डॉक्टर मोहम्मद दानिश और आज आप लोग के साथ मैं उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित विभिन्न विषयों में जो एग्ज़ाम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पिछले वर्षों में कराया गया तो उससे जुड़ी हुई मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। ये इन्फॉर्मेशन है कट ऑफ के रिगार्डिंग। जो भी एडवर्टीज़मेंट नंबर 47 में विभिन्न विषयों में जो भी कट ऑफ रही या किस किस कैटेगरी में क्या क्या कट ऑफ रही, कितने बच्चों ने आवेदन किया था और कितने स्टूडेंट्स जो है एग्ज़ाम में बैठे, तो मैं आज कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि बच्चों की रिक्वेस्ट पे मैं ये सारी चीज़ें बना रहा हूँ। जैसे कि मैं आज के सेशन में तीन चार विषय हैं जिसके ऊपर मैं बताऊंगा कि पिछले वर्षों में एडवर्टीज़मेंट 40 नंबर 7 में क्या कट ऑफ रही थी, तो उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि हाँ कि इस सब्जेक्ट में जो है कट ऑफ पुराने वर्षों में ये रही है। जनरल कैटेगरी में, ओबीसी में, एससी एसटी में या फीमेल वर्ग में जो अभ्यर्थी जो अप्लाई करते हैं या जो सीट्स आती हैं, तो उसके बारे में मैं आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन दूंगा। दैट वुड बी बेस्ड ऑन जो भी यूपीएचईएससी ने कम्युनिकेशन किया बच्चों के साथ और जो उनके प्रेस विज्ञप्ति थी, उसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आज आपके सामने समाजशास्त्र, शारीरिक शिक्षा, मिलिट्री साइंस हम सैन्य अध्ययन बोलते हैं, और होम साइंस, और साथ ही साथ वाणिज्य, यानी कि टोटल 5 सब्जेक्ट्स की मैं आपको एडवर्टीज़मेंट नंबर 47 की कट ऑफ बताऊंगा। तो उससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि आपके सब्जेक्ट्स में पिछले वर्षों में कट ऑफ कितनी गई थी, और उससे अंदाज़ा लगा लेंगे कि इस बार पेपर कैसा आया, तो कट ऑफ के क्या क्या रहने के संभावना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको समाजशास्त्र की। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरे एक व्यूअर ने मुझसे शेयर की है। सबसे पहले तो मैं उसका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उसने मुझे इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेल कराई, जो कि बाकी बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस तरीके से अगर हम इन्फॉर्मेशन का अपने आपस में हम लोग शेयर करते हैं तो बहुत फ़ायदा होता है, और हम सबको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें सही इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ समाजशास्त्र विषय का। तो आपके सामने देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है कि आयोग की बैठक संख्या दिनांक 24/6/2019 द्वारा अनुमोदित विज्ञापन संख्या 47 में विज्ञापित सहायक आचार्य नंबर 1 समाजशास्त्र विषय की लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों का परिणाम घोषित कराने पर विचार किया गया। तो ये रिजल्ट के बारे में बताया जा रहा है, और सर्वसम्मति से करीब 273 पदों पर, साफ साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं 273 पद आए थे एडवर्टीज़मेंट नंबर 47 में समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के, जिसमें सामान्य वर्ग के थे 167, अन्य पिछड़ा वर्ग के थे 63, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के 43 थे। जिसमें फीमेल वर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें भी जो 75 सीटें आई थी, जिसमें सामान्य वर्ग की 42, ओबीसी 22 और एससी एसटी की 11 सीटें थी। तो इसके अगेंस्ट जो है टोटल 4097 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। ये साफ साफ देखिए, आपको लिख रहा होगा 4097 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था, जिसमें करीब 2715 अभ्यर्थी जो थे वो परीक्षा में सम्मिलित हुए, यानी कि करीब वही 50-60% के आसपास बच्चे इसमें बैठे थे। ओके, उसके बाद जो कट ऑफ निकाली गई, जब रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ, तो उसमें करीब सामान्य वर्ग के 838 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया गया इंटरव्यू के लिए, यानी कि 167 सीटों के लिए 838। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं करीब 7 से 8 गुना, 7 तो नहीं कहूँ, 6 से 7 गुना जो है बुलाए गए। तो जो कट ऑफ रही जनरल वर्ग की वो रही 103। ये देखिए आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है 103.37, यानी कि जिसने भी सोशियोलॉजी में 103 नंबर पाए होंगे उसको इंटरव्यू की कॉल आई थी। ओके, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में करीब 355 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, और उनकी कट ऑफ जो थी वो 130 थी। तो आप देख सकते हैं कि ओबीसी की कट ऑफ जो थी वो जनरल से ज़्यादा थी। ओबीसी की कट ऑफ 130.34 और जनरल की 103। एससी एसटी की अगर बात करें तो अनुसूचित जाति और जनजाति के 217 अभ्यर्थियों को कट ऑफ के तहत बुलाया गया, और उनकी कट ऑफ रही 112 नंबर, यानी कि 112 नंबर वाला भी उसको कॉल आई थी। तो अगर हम फीमेल वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में ओबीसी की कट ऑफ रही थी आपकी 125।
ओके, तो ये तो बात रही आपके समाजशास्त्र विषय की, सोशियोलॉजी की। तो इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी, अंदाज़ा लग जाएगा कि भाई सोशियोलॉजी में क्या स्थिति रही थी पुराने वर्षों में। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख भी रहा है, तो आप इसे देख भी सकते हैं आसानी से। फिर हम बात करते हैं आगे शारीरिक शिक्षा की, जिसे हम बोलते हैं आपके फिजिकल एजुकेशन। ओके, तो शारीरिक शिक्षा में देखिए क्या स्थिति थी। तो इसमें जो है करीब 60 पद, 60 सीट्स थी जिसके अगेंस्ट विज्ञापन निकाला गया था। उसमें सामान्य के करीब 54 सीटें थी, यानी जनरल वर्ग में 54 सीटें थी। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे हम ओबीसी बोलते हैं उसमें 4 सीटें, एससी एसटी में सिर्फ 2 सीटें थी। और अगर हम महिला वर्ग की कुल बात करें तो उसमें करीब 81 पद थे, जिसमें 20 पद जनरल के और 1 पद ओबीसी का, और अनुसूचित जाति जनजाति का कोई पद नहीं था। तो इसके लिए देखा जाए तो टोटल 1145 अभ्यर्थियों ने जो है को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया था, जिसमें से 770 लोगों ने ही सिर्फ एग्ज़ाम दिया। और एग्ज़ाम देने के बाद अब देखिए कितने कितने लोगों को किस किस कैटेगरी में बुलाया गया। तो 302 लोगों को जो है जनरल कैटेगरी में बुलाया गया, तो उसकी कट ऑफ गई थी 103, यानी कि 103 नंबर वाले को जनरल कैटेगरी में शारीरिक शिक्षा के लिए कॉल आया था इंटरव्यू के लिए। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के करीब 26 अभ्यर्थियों को बुलाया गया इंटरव्यू देने के लिए, और उनकी कट ऑफ रही 123.71, यानी कि 123.71। और अगर हम अनुसूचित जाति और जनजाति के 10 अभ्यर्थी जो है उसकी बात करें तो उसमें गई कट ऑफ 107। ओके, और महिला वर्ग में जो समान वर्ग का कट ऑफ था वो रहा था आपका 59.79, बहुत ही कम नंबर पे बुलाया गया। और ओबीसी की जो कट ऑफ रही वो रही आपकी 117 नंबर। तो इससे आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि जिसका भी सब्जेक्ट शारीरिक शिक्षा है तो वो अंदाज़ा लगा सकता है कि कितनी सीट पे कितने लोगों को बुलाया गया और क्या कट ऑफ रही। तो उससे आपका एक माइंड मेकअप होगा और आप उसी हिसाब से अपने आप को इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करेंगे, आपने कैसा परफॉर्म किया है इस बार के पेपर में, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। तो ये एक रही आपकी शारीरिक शिक्षा की। फिर हम बात करते हैं सैन्य अध्ययन, यानी कि मिलिट्री स्टडीज़, या मिलिट्री साइंस भी बोलते हैं इसको। तो इसमें जो है करीब 20 पद के अगेंस्ट विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें कि सामान्य जो सीटें थी वो थी 11, और अन्य पिछड़ा वर्ग 5, अनुसूचित जाति और जनजाति के 4 सीटें थी। ओके, तो इसके लिए करीब 427 अभ्यर्थियों ने लिखित परीक्षा के लिए उनको बुलाया गया था, जिसमें से सिर्फ 278 ही लोग बैठे थे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत कम लोग इसमें आए, 278 लोगों ने इसमें अप्लाई किया, मतलब एग्ज़ाम में बैठे। तो लिखित परीक्षा के आधार पर जो लोगों को बुलाया गया इंटरव्यू के लिए, तो 56 स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी के अगेंस्ट बुलाया गया, तो उनकी जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 126 नंबर। ओके, ओबीसी में करीब 28 अभ्यर्थियों को बुलाया गया, उनकी कट ऑफ गई थी 121 नंबर। आप सब देख सकते हैं 121.74। और एससी एसटी के 20 कैंडिडेट को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, उसकी कट ऑफ गई थी 104। तो ये स्थिति रही आपकी मिलिट्री स्टडीज़ की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गृह विज्ञान, यानी कि होम साइंस। तो होम साइंस की जो लिखित परीक्षा के आधार पर जो भी कितनी सीटें थी, तो सिर्फ 5 पद थे, जिसमें से 3 पद सामान्य के थे और आपका 1 पद ओबीसी और एससी एसटी का 1 पद था। और महिला वर्ग में करीब 4 पद थे, जिसमें कि 2 सामान्य, 1 ओबीसी और 1 एससी एसटी। तो इसमें आप देखेंगे इसमें काफ़ी लोगों ने अप्लाई किया, मतलब होम साइंस में देखिए कितना कंपटीशन है। 5 पदों के लिए करीब 765 लोगों ने अप्लाई किया था, जिसमें से 360 लोगों ने एग्ज़ाम दिया। और उसमें अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 15 लोगों को जो है क्या कहते हैं, 15 लोगों ने जनरल में क्वालिफाई किया था इंटरव्यू के लिए, तो उसमें जो कट ऑफ रही थी वो 144। तो आप ये देख सकते हैं कि होम साइंस में कट ऑफ जनरल कैटेगरी में काफ़ी हाई गई थी, क्योंकि सीटें कम है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ ज़्यादा जाना बनता ही है। तो 144 नंबर पे कट ऑफ गई थी। उसके बाद ओबीसी के 5 बच्चों की कट ऑफ गई थी, तो ओबीसी के लिए 5 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल आया था और कट ऑफ आई थी 144 नंबर। और अनुसूचित जाति और जनजाति के 7 बच्चों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, उनकी कट ऑफ गई थी 131 नंबर। तो ये आपके सामने स्क्रीन पे मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड कर रहा हूँ, आप इसे देख भी सकते हैं। ओके, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, यू कैन सी क्लियरली रिटन इन दिस डॉक्यूमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं वाणिज्य की तरफ, यानी कि कॉमर्स
क्या स्थिति थी कॉमर्स की। कॉमर्स में बड़ी बहस चलती रहती है कि ये गई थी कट ऑफ, वो गई थी। वो आप सामने देख सकते हैं। देखिए कॉमर्स के जो है 10 सीटों के अगेंस्ट, ये सिर्फ मैं एग्ज़ाम 47 जो एडवर्टीजमेंट उसकी बात कर रहा हूँ, मैं 46 को इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट नंबर 47 में 10 विज्ञप्ति के अगेंस्ट निकाला गया था, इसमें कि 3 सामान्य, 3 ओबीसी और 4 आपके SC ST, और महिला वर्ग में सिर्फ 1 सीट थी और वो भी सामान्य की थी। तो इसके लिए टोटल 1090 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया गया था, जिनमें से 529 लोग बैठे थे। और उस 529 में से आप देख रहे हैं कि 22 लोगों को जनरल कैटेगरी में जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। उसकी कट ऑफ रही थी 135, यानी कि जिसने 135 अंक पाया था उसको इंटरव्यू की कॉल आई थी जनरल कैटेगरी में। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में करीब 16 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए, उसकी कट ऑफ गई थी 130.53। और अनुसूचित जाति और जनजाति के 20 अभ्यर्थी को बुलाया गया था इंटरव्यू के लिए और उसकी कट ऑफ गई थी 118 नंबर। ओके। और महिला वर्ग में जो एक पद था वो भी समान वर्ग का था, उसकी कट ऑफ गई थी 131 नंबर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ गई थी 10 सीटों के केस में। अब जाहिर सी बात है 10 सीटें हैं तो कट ऑफ का जाना हाई बनता ही है, और पेपर भी जो है थोड़ा सा कंपेरेटिवली स्टेट अवे आते थे पहले, तो स्कोर काफ़ी लोग बच्चे कर लेते थे। तो इससे पहले जो है मैंने कॉमर्स की एक डिटेल्ड वे में शीट डाली भी है कि किसको मतलब सिलेक्शन हुआ था, क्या हाईएस्ट मार्क्स रहे थे। तो 172 के आसपास मार्क्स वालों का सिलेक्शन हुआ था। 3 बच्चे थे जिनका 172 के रेंज में नंबर थे, 172 पॉइंट समथिंग। तो वो 3 बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था जनरल कैटेगरी में। तो वो मैंने इससे पिछली वीडियो में शेयर भी किया है, तो आप उसे देख सकते हैं। ओके। तो ये मैंने आज आपके सामने 5 विषय, वाणिज्य, गृह विज्ञान, आपका मिलिट्री स्टडीज़, शारीरिक शिक्षा और समाजशास्त्र, इसकी मैंने डिटेल में आपको कट ऑफ और चीज़ें बताई। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और नेक्स्ट सेशन में मैं और सब्जेक्ट्स ही धीरे धीरे करके जितने जितने मुझे मिलते जाएंगे, जो भी बच्चे मुझसे डिटेल शेयर करते हैं, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। तो धन्यवाद आज की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।